जी, जो शहद होता है ना, देखिए शहद की तो बहुत सारे अक़साम होता है। अक्सर लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि कैसे पता चलता है कि शहद ओरिजिनल कौन सा है, फ़ेक कौन सा है, या अच्छा असली और नकली की तो एक अलग बात है। सबसे जो पहला मेन क्वेश्चन ये आता है कि जी हमारा शहद 2 नंबर निकला है। मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आपको कैसे पता चला कि आपका शहद फ़ेक है या 2 नंबर निकला? वो कहते हैं क्योंकि ये जम गया था। तो ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। जो शहद जम रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो फ़ेक है। देखिए जो क्रिस्टलाइजेशन होती है ना, ये अगर आप इसको किताबों में भी पढ़ें या गूगल भी करें कि हनी क्रिस्टलाइजेशन, तो आपको पता चलेगा कि ये जो शहद जमता है ये नेचुरल फितरत होता है, क्योंकि उसमें मीठा होता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है। कुदरती मीठा होता है, लेकिन मीठा तो उसके अंदर होता है, तो वो उसकी वजह से जमता है। लाजमी नहीं है कि वो अगर जम गया तो आप कहेंगे जिसमें चीनी थी। आप मुझे बताएंगे अगर कोई फेक उसको बना भी रहा है तो क्या वो इतना बेवकूफ़ है कि वो उसमें चीनी ऐड करेगा? उसमें सिरप भी तो ऐड कर सकता है जो कि ना जमे। तो जमने से आप कभी भी शायद को ये नहीं बता सकते कि ये ओरिजिनल है या फेक है, क्योंकि अच्छा कुछ शायद ऐसे हैं जो वाकई नहीं जमते, जो जी आज कम क्वांटिटी में जमते हैं, जैसे कि बेरी होता है, सिदर बेरी जिसे कहते हैं, बेर का शहद है। अब उसमें क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन उस हिसाब से नहीं होती तो उसका शहद कम जमता है। लेकिन लोग कहते हैं जी अक्सर हम कुछ बेरी के शहद भी जम जाते हैं। अब उसमें ये होता है कि जो शहद की मक्खी होती है वो, अभी आप उसको फिक्स नहीं कर सकते कि आपने जाके सिर्फ जो है बेर के जो है फूल है उसके ऊपर बैठना है और वहाँ से नेक्टर लेना है और आके छत्ते में बनाना है। वो कभी इस फूल से ले आएगी, कभी किसी दूसरे फूल से वो नेक्टर लेके आएगी और छत्ते में बनाएगी। तो ऑफकोर्स वो कुछ दूसरे फूल का लेके आएगी तो वो जमना शुरू हो जाएगा। तो उसमें फिर लोग कहते हैं अच्छा जी इसमें तो मिक्सिंग है, क्योंकि कुछ जम रहा है कुछ ऐसा नहीं जम रहा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि नेचुरल है, कुदरत है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इस जो जमने का कंसेप्ट है उसको तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा दूसरा ये होता है कि इवन कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी लेबॉर्ट्री नहीं है जो आपके शहद को कंफर्म कर सके कि ये प्योर है। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, अगर आप शहद को बेशक आप टेस्ट करने के लिए आप भेजें सारे डिपार्टमेंट्स को, तो आप देखेंगे वो उनके पास कोई ऐसी इक्विपमेंट मशीनरी नहीं है। तो उसका तरीकाकार यही होता है कि जो ट्रस्टेड ब्रांड है आप उन पर रिलाई करें, आप उन पर ट्रस्ट करें। जो अथॉरिटी को, जिनके पास जैसे कि गवर्नमेंट के फूड अथॉरिटी के लाइसेंस होते हैं पंजाब, वो देखेंगे, वो उनके पास होना चाहिए। पाकिस्तान स्टैंडर्ड का उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो ही आप ट्रस्ट करना चाहेंगे, वरना बाकी जितने भी लोग आपको बता रहे हैं यूट्यूब वीडियोस के ऊपर हैं, वो कभी मतलब पानी में मिक्स कर रहे हैं, ये करें, तो ये सारी फेक तरीके हैं। इस तरह कभी भी आप शहद को डिटेक्शन में, शहद पानी में मिक्स हो जाता है, शायद मिक्स होता है, फेक भी होता है। ऐसी बात नहीं कि ओरिजिनल नहीं होता, ओरिजिनल भी होता है, फेक हनी भी मिक्स होता है उसके अंदर। लेकिन उसका कोई भी तरीका अगर आपको जो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं सारे फेक तरीके हैं। सिर्फ लेबॉर्ट्री ही चेक कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिसमें आप शायद कंफर्म कर सकें। हाँ, आप कैसे एहतियात करें, आप ये कि जो ब्रांडेड हैं, जो ब्रांड्स हैं, वेल नोन ब्रांड्स हैं, उन्हीं का ही शहद इस्तेमाल करें। दूसरे जो एरे इस तरह के ब्रांड्स हैं उन पर ज़रा ट्रस्ट कम हो तो अच्छा है। या दूसरा ये होता है कोशिश करें कि जो डायरेक्ट फार्मर है, बी फार्मर जिसके पास है, उससे मंगाया करें तो होता है। और दूसरी जमने वाली मैंने बात क्लियर कर दी कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जमने से आप कभी भी फाइंड नहीं कर सकते उसको। अच्छा, बहुत सारे विंटर ऑयल्स को लोग प्रेफर करते हैं टू यूज़, और वो भी अक्सर एक्सपेंसिव पड़ते हैं। उसका कोई तरीक़ाकार है कि क्या किया जाए, कैसे उस पर ट्रस्ट किया जाए? बिकॉज वो काफ़ी इतनी शीशियाँ होती हैं बट एक्सपेंसिव होती हैं। नहीं, देखिए शहद की ना बहुत सारी, मैंने आपको बताया कि अक़साम होती हैं। अब कुछ जो जैसे मानो का हनी है, अब वो क्योंकि वो आता ही बाहर से, पाकिस्तान में होता नहीं, ऑफ कोर्स उस पर जब बाहर से वो आता है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ पड़ती हैं, उस हिसाब से वो कॉस्टली हो जाता है। जो पाकिस्तानी शहद है ऑफ कोर्स वो सस्ता है, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता क्योंकि आपके मुल्क में ही होता है, तो उस पर इस हिसाब से टैक्स भी नहीं पड़ रहा होता। तो वो आपको बड़ी शीशी में अगर कोई 2000 रुपये का शहद मिल रहा है, उसी तरह आपका इंटरनेशनल अगर आप देखें तो वो 50 ml की शीशी में आपको 10,000 का शहद भी मिल रहा होता है। तो इसकी शहद की जो ना काफ़ी अक़साम होती है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर लोगों को करूँगा कि आप कोशिश करें लोकल पाकिस्तानी शहद इस्तेमाल करें, क्योंकि आज से 10 साल पहले सऊदी अरब में एक इंटरनेशनल हनी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके अंदर जो उन्होंने दुनिया का बेस्ट हनी जो कंसीडर किया था, वो पाकिस्तान का जो बेरी का हनी है, वो उन्होंने कहा था कि ये दुनिया का बेस्ट हनी है। तो इसलिए तो यह बड़ी हमारे लिए एक नेमत है कि हमें लोकली इतना बेस्ट हमें जो हनी मिल रहा है। और जो ये शहद की मक्खी होती है, इस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। ये अल्लाह ने एक बड़ी ही, इसे कहेंगे ना, एक इंटरेस्टिंग सी मखलूक बनाई है जो शहद की मक्खी होती है। कहते हैं कि अगर शहद की मक्खी आप 2-3 दिन के लिए पूरी दुनिया से ख़त्म कर दें तो 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यानी कि शहद की मक्खी का इतना एक बड़ा हमारा रोल है। और इसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये होते हैं कि ये अपने जो छत्ता है, ये उसके अपनी, यानी अपनी जो टीम है, अपनी जो फैमिली है, उसके साथ ये बड़ी लॉयल होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक शहद की मक्खी अगर बीमार पड़ जाए तो वो कभी भी उस छत्ते में नहीं रहती, वो छत्ते से बाहर निकल जाती है, यानी बाहर जाके अपनी जान दे देती है। लेकिन जो वहाँ पे जो बाकी जो उसकी फैमिली के सर्कल के लोग होते हैं उनको वो बीमार नहीं करती। इसलिए तो कहते हैं शहद में क्यों शफ़ा है। उसकी शफ़ा ये कि उसमें बीमार मक्खी रहती नहीं है, उसमें जितनी भी मक्खियाँ होती हैं वो सारी सेहतमंद होती है। अगर कोई मक्खी बीमार हो जाती है तो ऑटोमेटिकली अपनी छत्ते से निकल जाती है, बाहर जाके अकेले रहना शुरू कर देती है। जब तक वो ठीक नहीं होती वो वापस उस छत्ते में नहीं आती, क्योंकि उसको होता है कि मेरी बीमारी की वजह से बाकी लोग ना, बाकी जो फैमिली के, उसके मक्खी के जो फैमिली के हैं वो ना से इफेक्ट हों, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ ये होती है जो शहद की मक्खी में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि अगर देखिए मक्खियाँ निकलती हैं नेक्टर फूलों से रस चूसने के लिए, जब ये निकलती हैं अगर किसी एक मक्खी को कोई कहीं पे जाके फूल मिलता है तो वहाँ से जब नेक्टर लेके वो वापस अपने छत्ते पे आती है तो वहाँ पे ना एक ख़ास किस्म का एक डांस करती है जिसको वेगल डांस कहा जाता है। वेगल डांस क्या होता है? वो वेगल डांस से सूरज के एंगल से बता रही होती है कि मैं यहाँ से नेक्टर लेके आया हूँ, सूरज के इस इतने एंगल पे इस जगह पे फूल अवेलेबल है, और बाकी मक्खियाँ भी उसको डांस को देख के और सूरज के उस हिसाब से जाके वो वहाँ से नेक्टर लेके आती है। यानी कि अगर कोई उसको अच्छी चीज़ मिली है तो आके वो बाकियों के साथ भी शेयर करती है अपनी वो ख़ास एक डांस की वजह से, जिसको वेगल डांस कहा जाता है। तो इस तरह की ये चीज़ें जो है ना ये हमें मिलती हैं, एक इंसान लोगों को भी हमें सीखने को मिलता है इन मक्खियों से भी कि एक तो अपने छत्ते जो अपनी जो टीम है फैमिली उनके साथ बहुत लॉयल होते हैं, अगर बीमार होते हैं तो बाकियों को नहीं इफेक्ट करते, और अगर एक अच्छी चीज़ वो देखती है तो बाकियों के साथ भी आके वो शेयर करती है कि यहाँ पे इस जगह पे पड़े हुए। अमूमन हम इंसान नहीं शेयर करते चीज़ें, अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम कहते हैं बस हमारे तक ही रहे, लेकिन जब इनको कोई चीज़ मिलती है तो ये आके बाकी भी अपनी टीम के साथ शेयर करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है।